साथियों नमस्कार। क्या होगा यदि हमारा चरित्र मूल रूप से दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हुआ हो? आइए इस लेख से जानते हैं। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन की सफलता इस बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। वह संकट झेलते हैं, कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, परंतु वह सब कामों में प्रेरणा अंदर से प्राप्त करते हैं, न कि बाहर से। जो सुख उनको अंतरात्मा की प्रेरणा पर चलने से होता है, उसकी तुलना में बाहर के दुख उनको दुख प्रतीत नहीं होते। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है, उसे करने से तृप्ति आती है। मेरे अनुभूत संबंधी शोध और सफलता साहित्य के अध्ययन ने मिलकर मुझे एक बेहतरीन अनुभव दिया। जब चीजें अचानक सही जगह पर आ गई, मैं अचानक व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के सशक्त प्रभाव को देख पाया और उन सूक्ष्म अवसर चेतन रूप से न पहचानी जा सकने वाली भिन्नताओं को स्पष्टता से समझ पाया। जो व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र तथा चरित्र आधारित नीति शास्त्र में थी, एक तरफ तो वे सिद्धांत थे, एक तरफ तो वे सिद्धांत थे जिन्हें मैं सच मानता था। इन सिद्धांतों के संस्कार मुझ में बहुत पहले अर्थात बचपन में डाले गए थे और ये मेरे जीवन मूल्यों के आंतरिक एहसास की गहराई में स्थित थी। दूसरी तरफ तुरंत फुरत समाधानों का वह जीवन दर्शन था जो हर दिन मुझे घेरे रहता था। मैं अधिक गहरे स्तर पर यह समझ गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ वर्षों तक काम करते समय जो सिद्धांत मैं सिखा रहा था और जिन्हें मैं प्रभावकारी मानता था, वे अक्सर इन लोकप्रिय विचारों से भिन्न क्यों लगते थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के तत्व यानी व्यक्तित्व का विकास, संप्रेषण की योग्यता का प्रशिक्षण, प्रभावित करने की कला की शिक्षा और सकारात्मक चिंतन लाभकारी नहीं है। यह सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। मेरा विश्वास है कि ये लाभकारी भी है और कई बार अनिवार्य भी, परंतु वे बुनियादी तत्व नहीं हैं, वे गौण तत्व हैं। शायद पिछली पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उस नींव को ही भूल गए जिस पर वह इमारत टिकी थी। इतने लंबे समय तक बगैर बोए
फसल काटने की वजह से शायद हम यह भूल गए कि बोना भी जरूरी है। अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों व रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं। कृपया दोबारा देखें, अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं, किस तरह उन्हें अधिक प्रेरित करूं ताकि वे मुझे व एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करें, जबकि मेरा चरित्र मूलतः दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हो, तो मैं लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मेरे छल कपट की वजह से अविश्वास पैदा होगा और मेरे हर काम को, जिसमें तथाकथित लोक व्यवहार की अच्छी तकनीकों का प्रयोग भी शामिल है, जोड़ तोड़ या चालाकी माना जाएगा। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शब्दों का जाल कितना अच्छा है या इरादे कितने नेक हैं। मूल बात यह है कि अगर विश्वास नहीं है या बहुत कम है तो स्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को बनाती है। तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। कई बार पास हो जाते हैं, शायद आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं, परंतु आप हर दिन कीमत नहीं चुकाते हैं, तो आप कभी उन विषयों में सचमुच निपुण नहीं हो सकते जिनका आप अध्ययन करते हैं। तुरंत फुरत उपायों से आप शिक्षित मस्तिष्क का विकास नहीं कर सकते। खेती एक प्राकृतिक व्यवस्था है, कीमत चुकानी होगी और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप जो बोते हैं हमेशा वही काटते हैं। इसमें शॉर्टकट काम कभी नहीं आते। यह सिद्धांत अंततः मानवीय व्यवहार और आपसी संबंधों के बारे में भी सही है। मेरे साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।